बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों दिसंबर 2023 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बस थोड़ा सा इसके हवाले से जो ओमान के अंदर आते हैं लेकिन उनको वापस जाने के लिए प्रॉब्लम पेश आती है उनकी कंपनी की तरफ से या फिर उनके स्पॉन्सर की तरफ से या फिर उनके अरबाब की तरफ से या फिर उनका जो मुतलका फोरमैन होता है उसकी तरफ से। यानी अक्सरियत कुछ ऐसे भी हैं जो झूठ भी बोलते हैं कि अभी उनको आए हुए ओमान के अंदर 1 महीना हुआ होता है, यानी 2 महीने या 3 महीने, तो वो कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं कि हम अपने मुल्क वापस जाएं, यानी वापस जाना चाहते हैं। यानी वो फिर कोई भी बहाना तलाश करते हैं कि हमारी माँ हॉस्पिटल में है या फिर भाई हॉस्पिटल में है या फिर बाबा हॉस्पिटल में है। तो अल्लाह ताला तमाम परदेसियों के माँ बाप बहन भाई सबको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो ऐसे बहाने जो है वो ना कीजिए और ना करा करें, यही सबसे अच्छा है। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रियल हैं, उनके होते हैं ऐसे। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो अपने आपका जो भी मुतलका, वो चाहे आपका फ़ोरमैन है, वो चाहे आपका अरबाब के साथ आपकी डायरेक्ट जो गपशप है, राब्ता है, या फिर आपकी कंपनी का जो पीआरओ है उसके साथ है, जिसके साथ भी है, उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से प्यार से समझाएं, बात करें उसके साथ। अगर आपको वो इजाज़त देता है तो आप वापस चले जाएं। बाकी ये उनके लिए है जिनको ऑलरेडी 1 साल से या 2 साल जो हो चुके हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लम का हल है। जो जिनको 2 साल कंप्लीट भी हो चुके होते हैं लेकिन उनकी कंपनी उनको वापस अपने मुल्क जाने नहीं देती, तो उनके लिए यही है कि लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश जो है वो ना करें। बेहतर यही है कि जो भी हल है वो बहुत ही प्यार और आराम से निकालने की कोशिश करें, अपने अरबाब के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने फोरमैन के साथ, अपने पीआरओ के साथ, जो भी है आपका मसूल, उसके साथ अच्छी तरह से हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपने हक पर राइट हैं, आपका हक बनता है जो आप चीज़ मांग रहे हैं, यानी आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि 2 साल के बाद में आपको लीव दी जाएगी और आपको लीव ना दी जाए, तो आपने बात करनी है आपका जो भी मसूलिया है उसके साथ, यानी जो भी कंपनी का है। अगर वो नहीं मानता, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उसके बाद में फिर हल जो है वो सीधा है लेबर कोड का। जो भी ओमानी कवानीन हैं वो आपको कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी ओमान के अंदर मसला पेश आता है तो पहले अपने जो भी हैं उनके साथ बात करें, क्लियर करें। अगर ना हो, हल ना निकले, तो फिर जो रजू है वो लेबर कोड के साथ किया जा सकता है। क्यों? जो ओमान का लेबर लॉ है वो तमाम को प्रोटेक्ट करता है, वो चाहे लेबर है, वो चाहे स्पॉन्सर है, यानी जो काम करवाने वाला है, तमाम के लिए है और तमाम को ही जो है वो हक फ्राहम करता है। तो अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और ज़्यादती हो भी रही हो, तो फिर आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं लेबर कोड के साथ और लेबर कोड आपको जो है वो उस मसले का जो हल है वो निकाल कर देगी। वो चाहे आपके स्पॉन्सर को बुलाए, आप दोनों को बिठाए या जो कुछ भी करे, वो आपको हल जो है वो निकाल कर ज़रूर देती है। तो ये छोटी सी मालूमाती वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई भी राय देना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।